जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों, आप सभी ने अपने आंसर की चेक कर ली होगी और अपने मार्क्स भी चेक कर लिए होंगे। नेगेटिव लगा काट पीट कर सभी ने अपना चेक कर लिया होगा। तो काफी बच्चे भाई नाराज हैं। नाराज क्यों है? 1/3 नेगेटिव मार्किंग के कारण। जो बच्चे सोच रहे थे कि मैंने 90-95 किए हैं, अभी वो 60 पे घूम रहे हैं। काफी बच्चे ऐसे हैं, मेरे पास में पर्सनली भाई इंस्टाग्राम पर मैसेज आ रहे हैं कि सर मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, मैंने काफी गलत कर दिए। 15 20 20 30 30 क्वेश्चन गलत करके आए हैं। अब 30 क्वेश्चन का गलत तो वो हुए ही, नेगेटिव लगाकर भी नंबर माइनस होंगे। इस कारण से दोस्तों बच्चे ना काफी डीमोटिवेट हैं। लेकिन आपको मैं एक गुड न्यूज ये देना चाहता हूं कि बच्चों का सिर्फ स्कोर ऑलरेडी काफी कम गया है। और कितना कम गया है उतना भी कम नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो डाटा मैंने आपको बताया था कट्टों का, अगर जिस बच्चे को याद है समझ लीजिए उतने नंबर अभी भी बन रहे ना, तो आप बिल्कुल बिल्कुल सेफ हैं। यानी कि जो मैंने कट्टो बताई थी बिल्कुल भाई एग्जैक्ट गई है। उस कट्टो को और मैंने ये नहीं कहा था कि 100% ये रहेगी, मैंने उसके ऊपर ये बोला था कि 50-50 है कि एक एक्सपेक्टेड कितनी जा सकती है। लेकिन दोस्तों वो उतना ही गया आपका। अब कितनी है कट ऑफ दोस्तों आपकी क्या है? आफ्टर जो आंसर की के बाद में आपकी कट ऑफ क्या है भाई? पूरे यूट्यूब सबसे पहले मैं आपको आंसर की के बाद में टॉप की 5 हार्ड शिफ्टें दे रहा हूं, जिन 5 शिफ्टों का एवरेज क्या बना है। टॉप की 3 का क्या है, फर्स्ट की क्या है, सेकंड का क्या है, और इजी शिफ्ट तो टॉप की 3 इजी शिफ्ट है ना, ये क्या है और इनका एवरेज मार्क्स क्या है। फिर उसके बने बात आती है दोस्तों इनकी नॉर्मलाइजेशन क्या है। टॉप की 5 हार्ड शिफ्ट के अंदर जिस भी बच्चे का एग्जाम हुआ ना, तो भाई उसको एक बहुत बड़ा गोल्डन चांस मिला है, बहुत अच्छा मौका मिला है, क्योंकि एग्जाम एक ही होना है। अब भाई, अब जिसने आंसर की में अपना नंबर चेक किया है, जिसके नंबर बन गए अच्छे खासे, उसका समझ लो फाइनल सिलेक्शन। बस डॉक्यूमेंट आपके सही होने चाहिए। मेडिकली आपका इतना ज्यादा वो नहीं होता है कि आर्मी की भर्ती है कि मेडिकल हार्ड होगा, इतना वो नहीं होता है। बात आती है कि नॉर्मलाइजेशन, किस शिफ्ट को कितने नंबर मिलेंगे, मैक्सिमम तक कितनी नॉर्मलाइजेशन जा सकती है, और मिनिमम तक का कोई है नहीं। मिनिमम तक का तो 0 भी है और 1 भी है, ठीक है। तो मिनिमम का हम नहीं जानेंगे, हम जानेंगे कि मैक्सिमम तक कितनी जा सकती है, और टॉप 5 हार्ड शिफ्ट की जो नॉर्मलाइजेशन है वो क्या है। अब सबसे पहले हम हार्ड शिफ्टों के ऊपर चल लेते हैं, और जो है आपकी कट ऑफ उसके बारे में बात करेंगे। फिर इजी शिफ्ट है, फिर नॉर्मलाइजेशन, उसके बारे में कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैंने आपको ये डाटा ऑलरेडी भेज रखा है, इसके ऊपर जाकर देख सकते हो आप अच्छे तरीके से डिटेल में, तो आपको वहां पे भी मिल जाएगा और वीडियो के अंदर भी मैं क्लियर कर दूंगा। वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। आपको आगे भी जैसे जैसे आपका जो है जो आंसर की सभी बच्चे चेक कर लेंगे ना, मैंने आपसे गूगल फॉर्म भरवा रखा है, जो डिस्क्रिप्शन में उस गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है। तो आपको मैं ट्रेड वाइज कट्टो बताऊंगा, आपकी ट्रेड वाइज और जोन वाइज। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले मैंने भी एएलपी का जो डाटा दिया था ना, ट्रेड वाइज ही दिया था। तो इसी तरीके से मैं आपको अभी ट्रेड वाइज और जोन वाइज आपको मैं कट ऑफ देने वाला हूं। सबसे पहले हार्ड शिफ्टों के ऊपर चल लेते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना भाई, लाइक से कुछ नहीं मिलता है मुझे। ये नहीं है कि लाइक से पैसे मिल जाएंगे, वो मिल जाएगा अभी ज्यादा वीडियो वायरल हो जाएगी, तो लाइक से कुछ नहीं, मुझे मोटिवेशन मिलता है लाइक से। मैं लाइक सबसे ज्यादा देखता हूँ कि लाइक कितने आए हैं, ठीक है। तो लाइक दे दिया करो भाई। और सबसे जो हार्ड शिफ्ट सबसे टॉप की 1 हार्ड शिफ्ट रही है, ये है 27 दिसंबर की, 27/12 की सबसे हार्ड शिफ्ट रही है, जो कि कौन सी है, जो कि रही है आपकी फर्स्ट। भाई गुड न्यूज, इन सभी ये बच्चे हैं ना 27 तारीख वाले, भाई मौज में है, बहुत मौज में है, क्योंकि इनका एग्जाम बहुत हार्ड हुआ है। अब भाई उसके बाद में 23 तारीख की आती है आपकी, 23 दिसंबर की आती है। तो ये कौन सी है? ये भी आपकी फर्स्ट शिफ्ट है। दोस्तों मैंने आपको क्लियर किया था कि लगभग फर्स्ट शिफ्ट हार्ड देखने को मिलेगी, क्योंकि जब मैंने रिव्यू किया था तो मुझे लगता था कि भाई फर्स्ट शिफ्ट वाले कहीं ना कहीं बच्चे थोड़े नाराज हैं, क्योंकि भाई पता चल जाता है बच्चों के जो है बोलने के तरीके से पता चल जाता है। उसके बाद में फिर भाई 23 दिसंबर की शिफ्ट आ गई हार्ड। वो कौन सी है? वो है आपकी थर्ड हार्ड शिफ्ट है। उसके बाद में देख लीजिए, उसके बाद में 30 दिसंबर की आपकी आ जाती है, वो की कौन सी है? वो है आपकी सेकंड शिफ्ट है। सेकंड शिफ्ट है। तो कितनी हुई आपकी? देख लेते हैं एक बार। सॉरी भाई, सबसे हार्ड शिफ्ट है ना, मैंने गलती बता दी। 29 तारीख की सबसे हार्ड शिफ्ट है भाई। 29 तारीख की सबसे हार्ड शिफ्ट है, क्योंकि थोड़ा सा बुक के अंदर ऊपर ऊपर लिखा था, मैंने देखा नहीं था। सबसे हार्ड है 29/12 की सेकंड, ये है थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है। ऐसे है भाई, थोड़ा मिस्टेक हो चुका है। ये है सबसे हार्ड शिफ्ट आपकी, ठीक है। और ये कौन सी है? तो ये है आपकी सेकंड, ठीक है। और मैक्सिमम ना जो फर्स्ट शिफ्ट हार्ड रही है, फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है। अब देख लीजिए दोस्तों, ये आपकी हार्ड शिफ्ट है। अगर मैं इन सभी का एवरेज मार्क्स लेकर चलूं, अगर मैं 30 तारीख को इस शिफ्ट का एवरेज मार्क्स बताऊं ना आपको, वो कितना है? वो है आपका 61.96, यानी कि 61.96 आपका एवरेज मार्क्स है इस अकेली शिफ्ट का। और इसका कितना है? इस अकेली का है आपका 59.41 है आपका, 59.41, 4 1 है।
अब दोस्तों इन सभी शिफ्टों का अगर इसका भी मैं काउंट करूं, इसका भी करूं, इसका भी करूं, इसका भी करूं और इन सभी का मैं काउंट करूं तो वो आपका बनता है, इन टॉप की 5 का कह रहा हूं, तो वो बनता है आपका 60.6 बनता है। यानी कि एक चीज देखिए, अगर इन शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुआ है आपका और आपके 60.6 से कम नंबर है तो वही चांसेस कम है आपके, ठीक है, क्योंकि एवरेज मार्क्स के ऊपर कभी सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होगा इसके हाई पे ही, इससे ज्यादा है आपके खुद के विदाउट नॉर्मलाइजेशन के, तो आप भाई मौज में हो, मौज मस्ती में हो, आपका सिलेक्शन है, टेक्नीशियन समझ लीजिए आप बन चुके, इससे ज्यादा होने चाहिए। अब कितने ज्यादा होंगे वो कैटेगरी वाइज आपको मैं अलग वीडियो के अंदर बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं इनकी नॉर्मलाइजेशन, जो टॉप की 3 की नॉर्मलाइजेशन है, इन टॉप की 3 की, ठीक है, इनको मैं यहाँ पे लिख ही देता हूं ताकि फिर भाई इधर मैं क्लियर कर सकूं। इन टॉप की 3 की नॉर्मलाइजेशन, इन टॉप 3 की नॉर्मलाइजेशन मेरा मानना है कि 12 से 15 प्लस तक इनकी नॉर्मलाइजेशन रहेगी इन टॉप 3 की। उसके बाद में इन टॉप 2 की जो नॉर्मलाइजेशन है, इन टॉप 2 की नॉर्मलाइजेशन है वो आपकी रहेगी 10 प्लस तक, ठीक है, तो ये इनकी कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन रह सकती है। अब भाई जिस भी बच्चे का ये हुआ ना तो वो अपने अंदर, इसके अंदर चले लीजिए आपके लिए भी 10 प्लस मान लेना और ये वाले 8 प्लस मान लेना, फिर देखना आपका स्कोर कितना है। लेकिन 60 प्लस तक आपका एवरेज जो आपका मार्क्स है ना ये होना चाहिए बिना नॉर्मलाइजेशन, आपकी खुद का रास स्कोर इतना होना चाहिए। अब इजी शिफ्ट के ऊपर हम बात कर लेते हैं। इजी शिफ्ट कौन सी है हमारी, इसको हम रफ कर देते हैं भाई, थोड़ा सा इसके अंदर टाइम लगता है लेकिन भाई मैं आपको अच्छी तरीके से क्लियर करने की पूरी कोशिश करता हूं। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको सबसे पहले डाटा देने की कोशिश करूंगा जो आपका हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट का है। फर्स्ट इजी शिफ्ट है, सेकंड इजी शिफ्ट है और थर्ड इजी शिफ्ट है। तो सबसे इजी शिफ्ट रही है आपकी 26/12 की फर्स्ट शिफ्ट, 26/12 की फर्स्ट शिफ्ट है और 29/12 की फिर आपकी फर्स्ट शिफ्ट है, ठीक है, 29/12 की फर्स्ट शिफ्ट है। फिर आपकी आती है 28/12 की, कौन सी आती है, तो वो आती है आपकी थर्ड शिफ्ट, ठीक है। अगर इन सभी का मैं एवरेज मार्क्स निकालूं, इसका भी और इनका भी, क्योंकि ये सबसे टॉप इजी शिफ्ट है, ये सेकंड इजी शिफ्ट है, ये थर्ड इजी शिफ्ट है, ठीक है। अगर इन तीनों का मैं एवरेज मार्क्स निकालूं तो वो बनता है आपका 66.1, ठीक है, 66.1। अब इन शिफ्ट के अंदर जिस भी बच्चे का एग्जाम हुआ, जितने टोटल शिफ्टें हुई ना उन सभी का बताऊंगा। अभी तो ये मैंने टॉप की 5 और टॉप की 3 यानी कि 8 शिफ्टें बताई है, काफी अभी शिफ्टें बची हुई है आपकी, ठीक है, तो उनका भी मैं आपको बता दूंगा। लगभग शायद मेरे ख्याल से 23 शिफ्टें आपकी हुई है, तो अभी तो 8 शिफ्टें बताइए, सभी का मैं आपको बताऊंगा अलग वीडियो के अंदर। तो अब इनकी नॉर्मलाइजेशन मैं इतनी नहीं मानता, लेकिन जरूरी नहीं है कि इनके अंदर किसी को नॉर्मलाइजेशन ना मिले। इसके अंदर काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनको 10 प्लस तक नॉर्मलाइजेशन मिलेगी, काफी हार्ड शिफ्ट वाले बच्चे ऐसे होंगे जिनको 2 तक नॉर्मलाइजेशन मिलेगी, 1 तक मिलेगी, 3 तक मिलेगी, ठीक है, तो वो जरूरी नहीं होता है। लेकिन मैक्सिमम इस शिफ्ट, इन 3 शिफ्ट वालों जो लिखी हुई है इनके अंदर लगभग देख लें 90% बच्चों को बेनिफिट नहीं मिलेगा, और जो हार्ड शिफ्ट में बताइए उसके अंदर 90% बच्चों को बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं कहा ना इनकी नॉर्मलाइजेशन मैं आपको नहीं बता रहा, ठीक है। कट्टर दोस्तों और आपको पता चल गया कि इजी शिफ्ट वाले तो 66 तक है और जो हार्ड शिफ्ट वाले हैं वो कहां तक है, वो 60 तक है। ऑल ओवर आपका 6 नंबर, 66 और 60, ठीक है, 6 नंबर का फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो इसके बीच में है ना, आप तो इसके बीच का निकाल के देख लेना कि इसमें से अगर बीच में पड़ रहा है तो लगभग 63-64 के लगभग मान लीजिए कितने प्लस पे ही भाई कहीं ना कहीं चांसेस हैं। 60 से कम वाले उम्मीद छोड़ दीजिए। अब हो सकता है कि आपकी जोन की कहीं ना कहीं कम चली जाए तो वो अलग बात है, आपकी ट्रेड की कम चली जाए वो अलग बात है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आपको ट्रेड वाइज और जोन वाइज डाटा दे दूंगा। अब दोस्तों कैटेगरी वाइज जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ऑल जोन, ऑल कैटेगरी और जो ऑल ट्रेड, ये डाटा आपको मैं जल्दी अपने चैनल के ऊपर प्रोवाइड करा दूंगा। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।